प्रयागराज में माघ मेले में जिस तरह से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन के अधिकारियों, मेला प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ जो विवाद चल रहा है उसको पूरा देश देख रहा है और पूरे देश में चर्चाएं हैं। क्या शंकराचार्य ने अपने अधिकारों को लेकर अति कर दी है? क्या शंकराचार्य ने जिस तरह का व्यवहार अधिकारियों के साथ किया है, क्या ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था? या फिर मेला प्राधिकरण के अधिकारियों ने ही शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार कर कहीं न कहीं शंकराचार्य जो धर्माधीश हैं, धर्म के सर्वोच्च पद पर आसीन है, उनकी गरिमा को धूमिल करने की कोशिश की है। उनके साथ जो व्यवहार किया है उससे लोग रुष्ट भी हैं और पूरे देश में इसको लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। हिंदू समाज के जो सनातनी जो संत परंपरा के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं दो धड़ों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित हैं जो शंकराचार्य को हठी बता रहे हैं, तो साथ ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि शंकराचार्य की अपनी एक गरिमा होती है, अधिकारी, प्रशासन, राजा उनके सामने कुछ नहीं होते, शंकराचार्य बहुत ऊंचा पद है। इस पूरी चीज़ पर जानकारी करने के लिए मैं पहुंचा हूं हरियाणा के यमुनानगर जिले में और यहां प्राचीन सूर्य कुंड मंदिर है और इस प्राचीन सूर्य कुंड मंदिर का एक बार आप दर्शन करिए। ये बहुत प्राचीन यहाँ सूर्य कुंड है। ये बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के वक्त जब महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ तो माता कुंती सभी पांचों पांडवों को लेकर के उनको यही स्नान के लिए लेकर के आई थी और उन्होंने बताया था कि ये आपके पिता के द्वारा बनवाया गया यहाँ सूर्य कुंड है और इसमें सभी पांडवों ने यहाँ माता कुंती के साथ स्नान कर युद्ध के बाद यहाँ प्रायश्चित किया था और ये वो प्राचीन सूर्य कुंड मंदिर यहाँ है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और भगवान सूर्य देव की आराधना और शक्ति का प्रमुख केंद्र है। साथ ही इसकी बराबर में जो आप देख रहे हैं यहाँ भगवान शिव का भी मंदिर है और बराबर में रामचरितमानस मंदिर है। तो यहाँ के जो पूज्य महंत हैं उनसे हम बात करेंगे क्योंकि ये जो पीठ है ये अखिल भारतीय भारतवर्षीय धर्म महासंघ करपात्री फाउंडेशन की पीठ है। जो करपात्री महाराज जिनको गौ रक्षा आंदोलन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं और शंकराचार्य परंपरा की ही ये पीठ है। तो यहाँ हम पहुँचे हैं और यहाँ के पूज्य महंत जो हैं उनसे अब हम बातचीत करेंगे कि क्या जिस तरह का माघ मेले में जो पूरा प्रकरण हुआ उसमें किन की तरफ से गलती हुई, क्या शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से भी। देखिए ये श्री स्वरूपेश्वर महादेव शिव का बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ और ये पिंडी जो स्थापित है हजारों साल से ये शिव पिंडी यहाँ स्थापित है और ये जो वृक्ष है ये भी सैकड़ों साल पुराना वृक्ष है और प्राचीन सूर्य कुंड मैंने आपको दिखाया। और आप देखिए यहाँ ये जो मानस मंदिर है श्री रामचरितमानस यहाँ पूरी सब दीवारों पर यहाँ पूरी अंकित है और हम थोड़ा सा इसको आपको दिखाएंगे। देखिए श्री रामचरितमानस मंदिर, भगवान श्री राम जी, माता जानकी जी लक्ष्मण के साथ यहाँ विराजमान है और पूरी श्री रामचरितमानस को यहाँ प्रथम सोपान बालकांड से लेकर के पूरा लाइट जला लो आप, तो यहाँ पूरी जो श्री रामचरितमानस है उसको यहाँ दीवारों पर इस तरह से यहाँ मढ़ा गया है। पूरी रामचरितमानस लिखी हुई है और फिर उसके ऊपर शीशे से उसको सुरक्षित किया गया है। तो ये भव्य मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है, कई सौ साल पुराना, हजारों साल पुराना ये मंदिर है। तो यहाँ के जो पूज्य महंत हैं अब उनसे हम बातचीत करेंगे कि जिस तरह से ये पूरा प्रकरण हुआ। देखिए यहाँ पुराने सब भगवान राम के राज्याभिषेक के वक्त का ये चित्र है पुराना और मैंने आपको बताया कि करपात्री फाउंडेशन जो है और अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ ये उसी की शाखा है, उन्हीं की पीठ है। जो भारतवर्ष के जो अब तक के शंकराचार्य हुए हैं अलग अलग समय में, आदि गुरु शंकराचार्य से लेकर तमाम शंकराचार्य परंपरा को यहाँ दिखाया गया है। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, जहाँ के अब इस वक्त शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती है, ये वही पूरी पीठ है। और करपात्री महाराज हैं, उनके बाद जगत गुरु शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ जी हैं, ज्योतिष पीठ के ही जगत गुरु शंकराचार्य माधवाश्रम जी महाराज का भी है। तो सारे के सारे यज सम्राट प्रबल जी महाराज हैं और जिनकी आप ये प्रतिमा देख रहे हैं पूज्य ब्रह्मचारी अखिलानंद जी महाराज जो पिछले ही दिनों ब्रह्मलीन हुए। तो यहाँ शंकराचार्य जी
की परंपरा का ही ये पीठ है और यहाँ के जो पूज्य महंत हैं उनसे अब हम बातचीत करेंगे, आपको दिखाएंगे कि वो क्या सोचते हैं। पूरे देश में जैसे मैंने आपको बताया कि सनातन के जो संत हैं वो भी दो धड़ों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जो विवाद है माघ मेले का, उसको लेकर प्राचीन सूर्यकुंड मंदिर में इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ पूज्य आचार्य शिव प्रकाश चैतन्य जी हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर जो विवाद है उसमें वो जो किस तरह से उसको देखते हैं, क्या सरकार की तरफ से भी गलती हुई है या जो शंकराचार्य महाराज कह रहे हैं कि उनके साथ दुर्भावनावश इस तरह का व्यवहार किया गया है। पहले तो महाराज जी आपका बहुत स्वागत और आशीर्वाद हम चाहेंगे। आपका यहाँ सूर्यकुंड मंदिर यमुनानगर आए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जी। जो आपने प्रश्न किया था जी। अभी जी। शंकराचार्य महाराज जी का, जी। मेरा ये कहना, ना आप थे ना हम थे। जी। गलती किससे हुई ये हम और आप नहीं कर सकते जी। उस चीज़ का। जी। लेकिन हमने जो देखा कि ब्राह्मण बटुक बालक का चोटी पकड़ के जो घसीट के उनसे मारपीट हुई, जी। तो मैं ये कहता हूँ कि प्रशासन का ये बहुत बड़ी गलती है। जी। जो बालकों के साथ, ब्राह्मण के बालकों के साथ ऐसा कार्य किया है, जी। ये निंदनीय है। और इसका मैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी से कहना चाहता हूँ, इस पे जल्दी से जल्दी कुछ न कार्रवाई करना चाहिए। जी, जी। इस तरह के जो मेला, क्योंकि मेला प्रशासन का मैं ये कह नहीं सकता क्या व्यवस्था है क्या नहीं, लेकिन गलतियां दोनों तरफ से देखा जाए तो दोनों तरफ से होती है। तालियां एक हाथ से नहीं बजती हैं, दो हाथ से बजती है। और मैं न उस पीठ के लिए मैं कुछ कह सकता, न माननीय हमारे जो सबके अच्छे हैं आदित्य योगीनाथ जी, उनके लिए भी नहीं कह सकता, क्योंकि दोनों हमारे लिए जी एक स्तंभ हैं। नहीं आचार्य जी, आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि दोनों आपके लिए स्तंभ हैं सनातन के, लेकिन इस वक्त गलती में ज्यादा कौन है? क्या शंकराचार्य, जिस तरह से बटुकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, क्या आप मानते हैं कि अति नहीं कर दी अधिकारियों ने इस तरह की? इसमें अधिकारियों की गलती है, इसमें ना शंकराचार्य जी की गलती है ना योगीनाथ जी की गलती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों को ये जो कार्य हुआ है शांत होके भी कार्य हो सकता था, लेकिन जो वीडियो में दिखाया गया है बटुक ब्राह्मणों को, ये अच्छा नहीं था, ये बहुत निंदनीय है। क्योंकि जिस नज़र से हमारे सनातन धर्म को देखा जाता है और गुरुकुल के बालकों को जिस स्थान पे देखा जाता है, ब्रह्मा के समान माना जाता है बालकों को, और उससे पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर भी हैं, और पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर और ऐसी मूर्खता कर दिए हैं, इससे बड़ा कोई परिमाण नहीं है। अच्छा महाराज जी, बहुत बड़ी मूर्खता है। जी, सब लोग यही कह रहे हैं, सनातन के लोग हों या आर्य समाज के लोग हों, सब कह रहे हैं कि शिखा पर हाथ डालना ये बहुत बड़ी, एक तरह से बहुत बड़ी धृष्टता है उनकी, जो जिन अधिकारियों ने ये किया है। तो योगी आदित्यनाथ जी को इसमें अधिकारियों की सीसीटीवी वगैरह से फुटेज लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। तो महाराज जी, शिखा का कितना बड़ा महत्व है सनातन में, एक बार थोड़ा सा आप ये बताइए, शिखा का कितना बड़ा महत्व चोटी का माना गया? शिखा का महत्व आप जानते भी हो। एक बार चाणक्य ने अपनी शिखा खोल के पूरे भारत को अखंड भारत बना दिया था जी, अपने संकल्प से। जी, एक छोटे से बाल को लेके पूरा अखंड भारत बनाया, और उस शिखा को हम पूरे ब्राह्मण के लिए पूजनीय है, ब्रह्म के समान मानते हैं। और उसी पर मानी ऐसा लग रहा था कि क्या बोलूँ मैं, शब्द भी नहीं है, बहुत निंदनीय है। और ऐसे पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर कर रहे हैं ये कार्य, ये बहुत गलत है। मतलब महाराज जी आप भी दुखी हैं जिस तरह से बटुक ब्राह्मणों की जो शिखा पकड़कर खींची गई है ना? देखिए, दुखी कौन नहीं होगा जब हमारे मूल, जो हमारे भविष्य से हैं, जो हमारे बालक हैं, ब्राह्मण बालक हैं, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे
ये तो देखना चाहिए ना, बालकों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये चीज़ अगर गलत कोई किसी तरह का विवाद था भी शंकराचार्य जी के साथ मेला में व्यवस्था बनाने के लिए अधिकारी कोशिश कर रहे थे, तो उसके और तरीके हो सकते थे, उनको वहां से हटा करके या उनको समझा बुझा करके एक तरफ। लेकिन जिस तरह से देखा, जो वीडियो सामने आई उसमें वो उनको ब्राह्मण कुमारों को, जो बटुक ब्राह्मण है, उनको खींच रहे हैं पकड़ करके और टेंट के अंदर ले जा करके बताया जा रहा कुछ उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई, मारपीट भी हुई। तो आपको नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जिस तरह से सनातन का झंडा थामे हुए मुख्यमंत्री चल रहे हैं और इस तरह का सनातनियों के साथ हो जाना? नहीं, सनातनियों के साथ ऐसा होना है, आदित्यनाथ जी को आप कह नहीं सकते थे। अगर स्वयं वहाँ पे आदित्यनाथ जी होते तो वो अलग बात है, लेकिन प्रशासन के जो मंदबुद्धियों ने जो ये कार्य किया है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये हमारे भारत के लिए कलंक है। इस तरह की इस तरह के, हाँ, इस तरह की घटना कलंक माना जाता है, क्योंकि एक ब्राह्मण के बालक को आप ऐसा कर रहे हो, ये दिखा रहे हो, ये हमारे भारत की छवि को गलत दिखाया जा रहा है। तो महाराज जी ये ऐसे ना हो, और इस वीडियो के साथ लेके और ये कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, इतनी देरी नहीं करनी चाहिए, बस मेरा ये कहना है। तो महाराज जी देखिए, जिस तरह से अखिलेश यादव हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि ये सनातनों का कितना हित करने वाली सरकार है, इसका सबको पता चल गया। योगी आदित्यनाथ जी कहते कुछ हैं और जिस तरह शंकराचार्य जी का अपमान कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ इतना दुर्व्यवहार हो गया और योगी आदित्यनाथ जी बोल नहीं रहे हैं। देखिए, मैं इसमें, देखो, राजतंत्र का मुझे पता नहीं ना, राजनीति आती है मुझे, और जिस तरह से विपक्षी भाषाएं कर रही है वो उनको मौका मिल गया है जी। और मेरे को ये कहना चाहता हूँ कि जो आदित्य योगीनाथ जी हैं, अच्छे सुलझे, अच्छे संत भी हैं वो जी, और हमारे राजतंत्र के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, इतने वर्षों से राज कर रहे हैं और अपने अच्छा कार्यभार, अच्छी छवि के साथ कार्यभार संभाल रखे हैं। उनको पता है क्या करना है, क्या नहीं करनी चाहिए, उनको मैं बता नहीं सकता। लेकिन विपक्ष जो बोल रहे हैं, तो आप, विपक्ष ने क्या किया नहीं किया अपने ज़माने में, जो कांग्रेस कह रही है कि ये होना नहीं चाहिए, कांग्रेस ने क्या, धर्म समाज स्वामी कटपात्री जी महाराज जी गो आंदोलन के समय क्या उन्होंने गौली नहीं बरसाई थी महात्माओं के ऊपर? ये है कि इनको किसी की ना सुना जाए। ये तो विपक्ष का कार्य है कि मानी एक दूसरे को नीचा दिखाना, राजतंत्र में एक दूसरे को नीचा दिखाना। जो आजकल की राजनीति है वो पहले की राजनीति बहुत फर्क है। ये तो राजनीतिक बयानबाजी है, ये राजनीतिक बयानबाजी। अखिलेश जो बयान कर रहे थे, क्या उन्होंने 2015 में वही जो अभिमुक्ता जी थे उन पे क्या काशी के अंदर लाठी बरसाई थी? जी। तो उसमें ये शब्द कैसे बोले जा रहे हैं? तो महाराज जी, क्या योगी आदित्यनाथ जी, आपको विश्वास है कि कार्रवाई करेंगे अगर दोषी होंगे अधिकारी? हाँ, दोषी होंगे, क्यों नहीं करेंगे अधिकारी, क्यों नहीं करेंगे? मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि कालनेमी है कुछ लोग जो सनातन का मुखौटा लगा करके काम कुछ और कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, तो कालनेमी बता रहे हैं। तो कहीं सारा शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद की तरफ तो नहीं? कालनेमी बताना उनको, केवल उन्होंने नाम तो नहीं लिया ना, शंकराचार्य पद का तो नहीं लिया ना उन्होंने। जी। अगर शब्दों पे जाए तो माने शब्दों के बहुत अर्थ होते हैं, और शब्दों के अर्थ ना लेके और इस राजतंत्र ऊपर लाछना लगा के एक दूसरे पे कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। उनके शब्दों पे मजा आई, वो कार्य कर रहे हैं अंदर अंदर से, और कुछ समय लगता है, मैं कहता हूँ किसी चीज़ में समय लगता है, लेकिन जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि आग की पतंग ही बतेरी है आग लगाने के लिए किसी चीज़ में। तो महाराज जी, जैसा आप कह रहे हैं, तो अब गलती मेले में जो मेला अधिकारी हैं उनकी भी है, जिन्होंने ब्राह्मण बटुकों पे इस तरह का व्यवहार किया, तो साथ ही कहीं ना कहीं गलती में शंकराचार्य महाराज भी हैं। गलतियां किससे नहीं होती, गलतियां सबसे होती है, और कुछ गलतियां मैं ये शब्द नहीं कह सकता कि शंकराचार्य जी ने की है, गलतियां सबसे हुई हैं,
और सब जानते हैं किससे क्या गलती हुई है। मैं ये कहना चाहूँ, ना आप थे ना हम थे, हम केवल जो मीडिया ने दिखाया उस अभाव से बोल सकते हैं। नहीं, कुछ लोग महाराज जी ये कह रहे हैं ना कि शंकराचार्य जी से निवेदन किया अधिकारियों ने कि यहाँ से आप पालकी में मत जाइए, पैदल चल के जाइए, 50 मीटर की दूरी है, जा करके स्नान कर लीजिए, मौनी अमावस्या के दिन की बात है। तो क्या आप मानते कि शंकराचार्य जी को पालकी छोड़ देनी चाहिए थी और पैदल जाके स्नान करना चाहिए था? पालकी का तो मैं कह नहीं सकता, और मेरे को ये कह सकता हूँ कि जैसी व्यवस्था है वैसी व्यवस्था में ढल जाना चाहिए था, ऐसा ही करना चाहिए था। हाँ मेरे तो, कहना। लेकिन महाराज जी शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि हम पहले से इसी तरह पालकी में हमारे जो सेवकगण हैं वो ले जाते हैं पहले से ही, और ये परंपरा पहले से ही रही है। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि शंकराचार्यों की वजह से ही ये माघ मेला जो है यहाँ लग पा रहा है, नहीं तो मुगल काल में इसको बंद करवा दिया गया था। तो कह रहे हैं कि पहला अधिकार तो हमारा बनता है यहाँ। नहीं, पालकी पहले भी हमारे आदि शंकराचार्य महाराज जी पालकी से स्नान किया करते थे। हमारे परम पूज्य आदरणीय ब्रह्मानंद सरस्वती जी काफ़ी तस्वीरें हैं पालकी से उनका स्नान हुआ करता था। पालकी का तो नियम है, तो ये कोई नई परंपरा थोड़ा ही बनाई है उन्होंने। कोई परंपरा नहीं है। तो महाराज जी जब पालकी से शाही स्नान के लिए जाने की परंपरा नहीं है और पहले से भी ऐसी स्नान की परंपरा रही है, तो फिर शंकराचार्य जी को कुछ लोग गलत क्यों ठहरा रहे हैं कि उनको पैदल चल के चला जाना चाहिए था? क्या इस तरह? एक बार आपको कह रहा हूँ कि बार बार आप जो प्रश्न कर रहे हो ना शंकर, ये पालकी की परंपरा तो पहले से थी, आदि है, अनंत है। ये तो हमसे भी ज़्यादा सब जानते हैं, हमसे भी बड़े बड़े बैठे हैं, और परंपरा सब जानते हैं। सब लोग जानते हैं किनकी गलती है और कौन झूठ है कौन सच्चा है। और परंपरागत की बात है तो ये परंपरागत आदि शंकराचार्य से चलती आ रही है। पालकी से स्नान की परंपरा तब से ही चली आ रही है। हाँ, चलती आ रही तो है। जिस तरह से ये बीच में कुछ सालों बताते हैं कि कुछ सालों से बीच में बंद हो गई थी। नहीं, अभी मुक्तेश्वर बीच में बंद हो गई, बीच में बंद हो गई थी। बीच में तो माघ मेला भी बंद हो गया था लगना जब मुगल काल आया, और शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि दोबारा से इसको शंकराचार्य जो हुए हैं उन्होंने ही शुरू करा। मेरे सुनने में आता है कि परम पूज्य मेरे परदादा धर्मशास्त्र स्वामी करपाती जी महाराज जी के समय से ही माघ मेला लगता आ रहा है, बंद नहीं हुआ है। नहीं, मुगल काल में वो बता रहे हैं कि मुगल काल में भी नहीं हुआ। अभी मुक्तेश्वरन जी कह रहे हैं कि जब इसको बंद कर दिया गया था और हिंदुओं पर जजिया कर लगाए गए थे मुगल शासकों के द्वारा, तो उसके बाद शंकराचार्य ही सामने आए और उन्होंने जो श्रृंगेरी मठ के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने फिर से यहाँ माघ मेला शुरू करवाया। आदि शंकराचार्य भगवान ने तो शुरू करवाया था, उसके बाद में धर्मसम्राट स्वामी करपाती जी महाराज जी ने चारों पीठों को एक साथ लाके प्रयागराज में उन्होंने इस प्रयागराज का मेला शुरू करवाया था। केवल एक पीठ का नहीं कह सकते आप, चारों पीठों का इसमें है। और उसमें सबसे महत्व परम पूज्य परम आदरणीय शिवावतार धर्मसम्राट स्वामी करपाती जी महाराज जी का बहुत बड़ा मुख्य है इसमें। आप देख रहे हैं माघ मेला या कोई स्थान देख रहे हैं, चाहे ज्योतिर्लिंग हो, क्या कोई ज्योतिपीठ हो या चारों पीठ हो, ये हमारे परम पूज्य आदरणीय धर्मसम्राट स्वामी जी महाराज जी के द्वारा ही पुनः स्थापित किया गया है। लोग जानना भूल गए कि हमारी मंदिर क्या है, हमारी मठों क्या है, हमारे स्थानों के देवालय भूल गए, हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है। धर्म को वापस लाने वाले धर्मसम्राट स्वामी करपाती जी महाराज जी हैं। आज आप चारों पीठ देख रहे हैं, पुनः वो उनकी ही कृपा है जो हम लोग आज धर्म खुली सांस ले रहे हैं। एक समय आ गया था अंग्रेजों के समय कि धर्म जैसी चीज भूल ही गए थे लोग कि धर्म क्या चीज थी। तो महाराज जी क्या शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी तथ्यहीन बातों का सहारा ले रहे हैं अपनी बात को बड़ा करने के लिए? जैसे वो कह रहे हैं कि हमने ही मेले को शुरू करवाया तो हमारा पहला अधिकार बनता है स्नान का और हम पालकी में बैठ के जाएंगे। आप बार बार प्रश्नों को घुमा के आप क्या कहना चाहते हैं कि मानिए आपको हम एक शब्द कह दिए जी कि इसमें अधिकार किसी का नहीं है, अधिकार सर्वोपरि ही जो चारों पीठ के बैठे हैं उनको सबका है, जितने भी महात्मा हैं सबका अधिकार है, केवल मेला एक का नहीं है। सब अखाड़े हैं, जो सब अखाड़े हैं। लेकिन जो शुरुआत की बात की जाए
कुछ तथ्यों को दिया जाए तो आप खंगोलोगे इतिहास को तो हमारे परम पूज्य शिव अवतारी धर्मस्वार स्वामी करपात्री जी महाराज जी का आता है। वो तो मान्य है, उन्होंने ही शुरुआत करवाई है। तो महाराज जी सबको ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हमने करवाया। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि धर्मस्वार स्वामी करपात्री जी ने जब धर्म को आगे किया, चारों पीठ को आगे किया, किसने जन्म ले लिए इतने पहले? आज से पहले कौन था? अभी क्यों है? तो महाराज जी क्या आपको नहीं लगता कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरन के साथ जो घटना हुई है इससे कहीं ना कहीं सनातन की गरिमा को ठेस पहुंची है, सनातन का भी अपमान हुआ है? क्या आपको नहीं लगता? सनातन धर्म को तो ठेस पहुंची है, लेकिन जिस पीठ पे बैठे हैं उस गरिमा तो रखना चाहिए ना उनको भी गरिमा रखनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने कई चीज़ों में उन्होंने दखलंदाजी की है। राजतंत्र में उन्हें कई बताते हैं कि काफ़ी राजनीतिक ऐसे बयान दे दिए हैं जी। तो उस जिस पीठ पे बैठे हैं ऐसे शोभनीय नहीं देते हैं ऐसे शब्दों को। उनको भी थोड़ा सा शब्दों का लिहाज रखना चाहिए, पीठ का लिहाज रखना चाहिए, ऐसे कहना नहीं चाहिए। कुछ गलतियां उन्होंने भी की है जी। अब इससे ज़्यादा आप क्या सुनना चाहोगे हम? ठीक है, धन्यवाद आपका महाराज जी। और देखिए हमने जो सूर्यकुंड मंदिर हरियाणा में इस वक्त में था और आचार्य शिव प्रकाश चैतन्य जी से हमने बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी को भी थोड़ा शब्दों का इस तरह का ध्यान रखना चाहिए कि राजतंत्र की जो बातें हैं, राजनीतिक बयानबाजी हैं, उनसे बचना चाहिए और उनको किसी तरह की गुटबाजी में नहीं पड़ना चाहिए और जो पद की गरिमा है उसका ध्यान रखते हुए, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम भी उनका संदेश है कि वो एक योगी हैं, सोचे समझे पद पर हैं और वो निश्चित रूप से जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करके हर सनातनी के अंदर ये भरोसा पैदा करेंगे कि सनातन के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह का उनका कहना है। मैंने उनसे बातचीत की है और अभी ये जो माघ मेले में जो प्रकरण हुआ है शंकराचार्य महाराज को लेकर, इसको लेकर चर्चाएं बहुत तरह की हैं। उन पर लगातार अगले दिनों में भी हम लोगों से बातचीत करते रहेंगे और दिखाएंगे आपको क्या सोचते हैं और लोग। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।